नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। इन दिनों एक बैंक का नाम बड़ा सुर्खियों में है। वो बैंक है यस बैंक, जिसके डूबने की खबर से लोग बेहद परेशान हैं। आरबीआई ने इस बैंक को अपने अधिकार में ले लिया है और कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं, जिसके बाद बैंक के खाता धारक अपने ही पैसों के लिए परेशान होते दिख रहे हैं। इन बैंकों के बाहर लगी लंबी लंबी लाइनें एक बार फिर नोटबंदी की याद दिला रही है। इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष इस बैंक की बर्बादी के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। बैंक की बर्बादी के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच होनी चाहिए और हर किरदार को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। लेकिन मौजूदा हालात के लिए सरकार ही जिम्मेदार है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप सत्ता में हैं तो ऐसी नौबत कैसे आ गई कि ग्राहकों के पैसों पर आपको पाबंदी लगानी पड़े। आपने इन हालातों से निपटने के लिए पहले कदम क्यों नहीं उठाए, ये सवाल तो पूछे जाएंगे। लेकिन इस पर सियासत कर आप बैंक के पापों और उससे लिए गए पुराने फायदों को आप नहीं ढक सकते हैं। जो कांग्रेस इस बैंक की बर्बादी पर सियासत कर रही है, उसका कनेक्शन अब इस बैंक के फाउंडर से सामने आया है और उसने गांधी परिवार को फायदा पहुंचाया, इसके भी सबूत सामने आने लगे। वैसे सरकार ने इस बैंक की बर्बादी से जुड़े हर किरदार को बेनकाब करने के लिए बैंक के फाउंडर राणा कपूर पर शिकंजा कस दिया है। ईडी ने रविवार तड़के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राणा कपूर को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने उनसे करीब 30 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। जांच में कपूर सहयोग नहीं कर रहा था, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस मामले में जो खुलासा हुआ है वो काफी चौंकाने वाला है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक आयकर विभाग ने यस बैंक के पूर्व प्रमोटर राणा कपूर और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच कथित साठगांठ को उजागर किया है। इस खुलासे के मुताबिक राणा कपूर ने प्रियंका गांधी वाड्रा की एक पेंटिंग खरीदी थी और यह पेंटिंग कुछ हजारों या लाखों रुपए में नहीं खरीदी थी, बल्कि पूरे 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। बताया जा रहा है कि इसका खुलासा राणा कपूर ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी से पूछताछ के दौरान किया है। वैसे प्रियंका के उस हुनर के बारे में देश दुनिया को पहले कभी पता नहीं था कि वो इतनी अच्छी पेंटर भी है और एमएफ हुसैन को भी मात देती है और उनकी पेंटिंग्स लोग 2-2 करोड़ रुपए में खरीदते हैं। अब इस पेंटिंग खरीदे के नाम पर करोड़ों रुपए प्रियंका को देने के मामले ने यस बैंक घोटाले में गांधी परिवार की भागीदारी पर भी संदेह बढ़ा दिया है। इस खुलासे के बाद आयकर विभाग इस जांच में जुट गया है कि क्या यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के बीच कोई संबंध है। मीडिया की रिपोर्टों से ही पता चलता है कि राणा कपूर और गांधी परिवार के बीच घनिष्ठ संबंध थे। कांग्रेस के नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की भी इनके साथ करीबी बताई जाती है। इस मामले में कांग्रेस ने राणा कपूर और प्रियंका गांधी के बीच हुए सौदे की बात को कबूल कर लिया है। हालांकि वे किसी भी तरह के लिंक से इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने सफाई देते हुए कहा कि इससे क्या होगा, अगर प्रियंका गांधी ने कोई चीज बेची है और किसी ने खरीदी है तो खरीदार को देखा नहीं जाता। इधर प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम आते ही बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि भारत में हर वित्तीय अपराध गांधी परिवार से ही जुड़ा क्यों होता है। माल्या सोनिया गांधी के फ्लाइट टिकट अपग्रेड कराता था, उसकी मनमोहन सिंह और पी चिदंबरम तक पहुंच थी, अब भगोड़ा है। राहुल ने नीरव मोदी के ज्वेलरी कलेक्शन का उद्घाटन किया था, उसे डिफॉल्ट किया गया और राणा ने प्रियंका गांधी की पेंटिंग खरीदी। आपको बता दें कि ईडी ने शुक्रवार 6 मार्च को ही राणा कपूर के घर मुंबई वर्ली वाले समुद्र महल बिल्डिंग पर छापेमारी की थी। राणा को शनिवार दोपहर मुंबई के ईडी दफ्तर ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की गई। ईडी ने यह कार्रवाई तब की है जब भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को पूंजी की कमी से जूझ रहे यस बैंक पर पाबंदी लगाई, जिससे उसका हर खाता धारक केवल 50,000 रुपए तक ही निकाल सकता है। हाँ, उसे 5 लाख निकालने की भी मंजूरी है, लेकिन उसके लिए कुछ विशेष कारण होने चाहिए। निजी क्षेत्र के इस बैंक के बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि ग्राहकों को राहत देने के लिए शुक्रवार को ही एसबीआई के बोर्ड ने यस बैंक में 49% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और सरकार ने भी बैंक के ग्राहकों को आश्वस्त किया है कि उनका पैसा नहीं डूबेगा। तो ये है यस बैंक के घोटालों की पूरी कहानी।
अब इसमें नए नए किरदार सामने आ रहे हैं और आने वाले दिनों में जांच के बाद पूछताछ के दौरान ऐसे कई चौंकाने वाले खुलासे आपको सुनने को मिल सकते हैं, जिसके लिए आप तैयार रहिए और हर खुलासे से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आपको करना यह होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और देखते रहे वीके न्यूज। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि येस बैंक पर जो सियासत हो रही है, लेकिन उस पर जो सियासत करने वाले लोग हैं वो भी, उनके लिंक भी इस घोटाले से जुड़े हुए हैं। नमस्कार।